powerful source of income developments, extra profits. It is a planet to recover your losses, all type of losses. जब भी चांद कैंसर एंगल पर आता है, चांद का नया साल या नया कैलेंडर, मून कैलेंडर शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, लेकिन पिछले हफ्तों की फेवर्स मिलकर एक बड़ी कामयाबी के लिए टाइम आपको सपोर्ट करेगा। पहली जो फेवर इस हफ्ते नई मिलेगी वो 26 जून को मरकरी आपके लिए आपके 10th एंगल पर आएगा। प्लैनेट्स का नए एंगल्स को ज्वाइन करना उनके नए बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करता है। आप रोज़ इसको देखते हैं सूरज की शक्ल में। सूरज फजर में तुलू होता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, फिर वो एंगल बदलता है, 90 डिग्री पर आता है, दोपहर हो जाती है, गर्मी हो जाती है, फिर वो शाम में एक नए एंगल को ज्वाइन करता है, उस वक्त उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, फिर वो गुरूब हो जाता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है। सो प्लानिटरी जो मूवमेंट्स हैं उसके बिहेवियर्स को डिफ़ाइन करते हैं। मरकरी अब 26 जून को साल में एक दफ़ा 25 दिन के लिए आपके कैरियर एंगल पर आएगा। मरकरी की फ्यूलिंग्स में जो सरे फहरिस्त फ्यूलिंग्स हैं उनमें एक तो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर कैरियर इज़ वेरी नेसेसरी। एज यू नो, जब आप मेंटली प्रिपेयर हैं, क्रिएटिव हैं, कम्युनिकेटिव हैं, तो कैरियर फ्लरिश करता है। डील्स बनती हैं, प्लान्स बनते हैं, प्लान्स में एक्यूरेसी होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, एग्जीक्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि यू गेट पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, सडन गेन्स, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रेडिक्शन अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड होपफुली इट इज़ इंक्रीज इन योर फेवर। दूसरा एडवांटेज, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिलचस्पी, कम्युनिकेशन आपके लिए एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एम्प्लॉयज़ को, कुलीग्स को या फैमिली को साथ लेकर चलने की तरफ आपको ले जाएगी। मतलब अब ये सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स नहीं रहे। इसकी वजह से आप प्लान्स बनाएंगे, अकेले उन प्लान्स को पूरा कर सके तो अकेले कर जाएंगे, पार्टनर्स को लेना पड़ा तो पार्टनर्स आएंगे, एम्प्लॉयज़ को लेना पड़ा तो वो आएंगे, टीम बनानी पड़ी, फैमिली मेम्बर्स को मिलाना पड़ा, कुलीग्स के साथ शेयरिंग करनी पड़ी, तो ये काम होकर ही रहेगा। ये उसका दूसरा एडवांटेज। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अचीवमेंट, सेकंड इज़ टीम वर्क, योर लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑब्वियसली योर कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी, इख्तियार भी बढ़ेगा। तीसरा एडवांटेज, इट इज़ अ प्लैनेट टू रिकवर योर लॉसेज, ऑल टाइप ऑफ लॉसेज, हेल्थ लॉसेज, रिलेशनशिप लॉसेज, कानूनी लॉसेज, पेचीदगियाँ, मुकदमे, इल्ज़ामात, तोहमतें, उनको रिजॉल्व करना। इन्वेस्टमेंट लॉसेज, मतलब चीज़ें आपने इन्वेस्ट की थी, फिर हालात साजगार नहीं रहे और आपकी मुखालफत में चले गए, उनका रिकवर होना। दिस इज़ थर्ड एडवांटेज के लॉसेज कवर होंगे। सो मरकरी इस तरह 3 एडवांटेजेस आपको देगा, लेकिन ये 3 एडवांटेजेस तो वो हैं जो डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में जब प्रेजेंस ऑफ माइंड मौजूद है तो वो लिमिटेड तो नहीं है कि सिर्फ आपको कैरियर में फ़ायदा देगी, रिलेशन में या टीम में फ़ायदा देगी। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप अपनी ज़िंदगी की सहूलियात के लिए इक़दामात कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को इन्हांस कर सकते हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ प्रॉपरली निभा सकते हैं, आप बेजा या रॉ वर्क जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता और खामखा आप करते रहते हैं उससे बच सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आसाइश पैदा कर सकते हैं, आप अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क की तरफ जा सकते हैं, आप पब्लिक इंट्रैक्शंस हासिल कर सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप्स में अचीवमेंट्स कर सकते हैं। जब दिमाग ही साथ है तो कुछ भी कर लें, कंसंट्रेशन के साथ, इमोशंस के साथ, एंड न्यू प्लान्स, अफेक्टिव प्लान्स, एक्यूरेट प्लान्स, हाई विजन के साथ, ये सब चीज़ें आपको मुयस्सर हैं। सो अकेला मरकरी इतने फ़ायदे दे सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। आसमानी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती, तशरीह तो एस्ट्रोलॉजर बयान करते ही हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी, लेकिन आप सिर्फ 2 चीज़ों को मानते हैं, चाँद और सूरज को। चाँद नज़र आ गया, सूरज नज़र आ गया, तो आपको लगता है कि ये 2 तो प्लैनेट हैं, जबकि निज़ाम शमसी में 7 और प्लैनेट्स भी हैं।
अगर आप उनको भी समझ कर चलेंगे तो वो भी नेमतों से कम नहीं। अच्छा, अगर अगली खबर सुनिए, चांद अपनी रोटेशन कंप्लीट करके 1 साल बाद कैंसर एंगल पर आएगा 28 जून को। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जब भी चांद कैंसर एंगल पर आता है, चांद का नया साल या नया कैलेंडर, मून कैलेंडर शुरू हो जाता है। सो 28 जून को नया चांद का साल शुरू हो जाएगा। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुहर्रम सीज़न होगा, मुहर्रम का चांद नज़र आएगा। एंड मुहर्रम का चांद होगा भी आपके 9th एंगल पे। 9th एंगल इमोशंस का ये एंगल है, कनेक्शंस का, रिलेशंस का, स्पिरिचुअलिज्म का, एंड ट्रैवलिंग का, कनेक्शंस का। तो इट मीन्स कि ये जो नया साल आपके लिए तुलू होने वाला है, ये आपकी पीआर में, पर्सनल रिलेशंस में भी एंड पब्लिक रिलेशंस में भी बहुत इजाफा करेगा। तो इन 2 चेंजेस के बाद स्कॉर्पियोज के लिए ये खुशखबरी तो मैं एलानिया कर सकता हूँ कि यू आर इन अ गोल्डन टाइम। अब 4 और प्लैनेट्स बताता हूँ जो आपके लिए फेवरेबल हैं और एक मुखालफत में है। आपके लिए मार्स 11th एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर नेचुरल एबिलिटी, इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड इससे नेचुरल एबिलिटी इन्हेंस होती है। सूरज आपके 9th एंगल पर है। इट इज़ योर प्लान्स विद करेज, प्लान्स विद द कॉम्पिटिशंस, मतलब जो प्लान्स आप हिम्मत से, जुर्रत से कर सकते हैं वो भी आप करेंगे, जो दिमाग से कर सकते हैं वो तो मरकरी से आप करेंगे। वीनस इज़ इन योर 7th एंगल। सो वीनस 7th एंगल पर आइडियल होता है लव इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस में, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ में। तो ये हफ्ता आपके लिए आखिरी हफ्ता है। फिर अगले हफ्ते वीनस जो है ये एक नए एंगल पर चला जाएगा। वो नए एंगल पर जाकर क्या जौहर दिखाएगा वो तो अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते तक पॉजिटिव है, 29 जून तक। जुपिटर इज़ आल्सो इन योर 9th एंगल। सो जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर इनहेरिटेंस, जो विरासती फ़वाइद हैं, नॉलेज बेस्ड, मटीरियल एडवांटेजेस, अथॉरिटी शिफ्टिंग, ये सब भी आपको मुयस्सर आएंगे। द ओनली नेगेटिव प्लैनेट इज सैटर्न, दैट इज़ इन योर 6th एंगल। बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज जो मैंने अपने करियर में देखा, 6th एंगल पर सैटर्न स्कॉर्पियोज के लिए नेगेटिव होता है। और ये नेगेटिविटी डिले ला सकती है, सेंसिटिविटी ला सकती है, ट्रबल्स, रेजिस्टेंसेस लाती है। बट जब 6 प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं, 10% भी अगर वो फेवर दे रहे हैं तो 60% आपके लिए फेवरेबल है। सैटर्न अगर आपको कुछ मुखालफत कर रहा है तो 15-20% मुखालफत कर देगा, लेकिन फिर भी 60% फेवर ऑफ टाइम, 60% फेवर ऑफ सोलर सिस्टम, 60% फेवर ऑफ मार्स, सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये आपके लिए सपोर्टिव ही रहेगा। उम्मीद तो यही है कि स्कॉर्पियोज क्योंकि क्रिएटिव भी हैं, जफाकश भी हैं एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी रखते हैं, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर ही सोचेंगे। बट मान लें कि 10-12% ऐसे स्कॉर्पियोज भी होंगे जो रेजिस्टेंसेस को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम फील करेंगे। उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। एक अच्छा सा ब्लू सफ़ायर लीजिए, अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे हैं, कश्मीर ब्लू सफ़ायर है, सबसे अच्छा तो श्रीलंकन होता है। अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 3 या 4 कैरेट ही काफ़ी है। अगर अफ्रीकन या कश्मीर ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। एस्ट्रोजेम्स ने बहुत मेहनत करके लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, फंड्स, एग्रीमेंट्स विद द जुमोलॉजिस्ट जो स्टोन आइडेंटिफाई करते हैं, सब प्रोसेस पूरे करके एक बड़ा स्टॉक ब्लू सफ़ायर्स का अरेंज किया, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। बड़ा स्टॉक कम प्राइजेस पे हासिल किया, तो उसमें डिस्काउंट्स भी दिए। तो जिन लोगों को भी ब्लू सफ़ायर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो स्टोर से बाय कर सकते हैं। 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहने या 4 कैरेट श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने, साथ में सूर्य शम्स पढ़ें, ज़रा ब्लैक कलर को अवॉइड करें। सो यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक विद 100% फ्लो, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी एंड यू विल बी ओके। अगर फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, वो पब्लिकली हम अनाउंस नहीं कर सकते, वो फिर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के बाद ही पता चलता है। दैट्स ऑल स्कॉर्पियोज। मैंने कोशिश की कि हर सेक्टर को आपके अच्छे अंदाज से डिफ़ाइन करूं। उम्मीद है इस नॉलेज से आप अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगे, नेमतों को समझे होंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई सवाल ऐसा आपके जहन में उठ रहा है जो आपके भी काम आ सकता है, लोगों के भी काम आ सकता है, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर वहीं कर दूँ।
अब मुझे इजाज़त दीजिए, आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती होती हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।